हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ एकदम मस्त होगे। पढ़ाई की तैयारी चल रही है। चलिए, मैं वीरेश सर, डिग्री बिहार तमकुही राज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आइए आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में विभव। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अक्षय और निरक्षय दोनों स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता देखे थे। आज हम जानेंगे अक्षय स्थिति में विभव और फिर उसके बाद निरक्षय स्थिति में विभव। तो सबसे पहले अक्षय स्थिति में विभव हम देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका जो है ध्यान दे फिगर पे। अक्षय स्थिति में, इसके पहले जो भी हमारा वीडियो देखा होगा अक्षय स्थिति में तीव्रता, उसमें जो फिगर बनाए थे सेम फिगर, कोई अलग तरह से डिफरेंस नहीं है, सेम फिगर है आपका। अगर देखा जाए तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव, मान के चलो ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l पता है, और यहां से यहां तक देखा जाए तो l होगा, फिर ये भी l होगा। बीच की दूरी 2l होता है। इधर माइनस q आवेश, यहां पर प्लस q आवेश। अक्ष पर हमको निकालना है, अक्षय स्थिति में विभव निकालना है। तो अक्ष पर जब विभव निकालना है तो हम या तो इस साइड में, नहीं तो इस साइड में, कहीं पर भी अक्ष पर ही निकालेंगे। जैसे तीव्रता में हम निकाले थे, तो मान कर चलो कि इसे इसके केंद्र से r दूरी पर, मान कर चलो ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब पहले की जैसा सेम प्लस क्यू आवेश के कारण एक बार P की दूरी, और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण P की दूरी निकालेंगे। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। ये लगता होगा फिजिक्स बहुत पहाड़ है, फिजिक्स का मतलब जीरो, कुछ नहीं, एकदम हलवा है। थोड़ा सा केवल ध्यान दोगे, बिल्कुल एकदम आपका डेरिवेशन आसानी से कर सकते हो परीक्षा में, कोई टेंशन, नो टेंशन। आइए, तो यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण एक बार दूरी और एक बार माइनस क्यू आवेश से दूरी निकाल देंगे। तो यहां से देख रहे हो कि अगर प्लस क्यू आवेश से देखें तो यहां से यहां तक की दूरी r है, और यहां से हमको दूरी उठाना है प्लस क्यू से। तो प्लस क्यू से अगर यल का मान इतना जो है कम कर दे, घटा दे, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगा। अर्थात अगर प्लस क्यू आवेश से देखा जाए तो इस r में से घटा दे रहे हैं यल का मान, यह हो जाएगा आपका प्लस क्यू आवेश से दूरी बिंदु P का। इसके बाद फिर अगर देखा जाए माइनस क्यू आवेश से, तो माइनस क्यू, ध्यान देना r यहां से दूरी मापा गया, यहां से लेकर यहां तक थोड़ा और बढ़ना है। बढ़ने का मतलब यल अगर इस r में हम जोड़ दें तो निकल जाएगा माइनस क्यू आवेश से दूरी। तो यहां से जो दूरी होगा वह हो जाएगा r प्लस यल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां से दूरी जो होगा, चूंकि केंद्र वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र जो O है, O से हमने दूरी r तो ले लिया। अब लेकिन हम जब विभव निकालेंगे, या इसके पहले तीव्रता भी निकाले थे, तो प्लस क्यू आवेश से लिए थे, माइनस क्यू आवेश से लिए थे। तो प्लस क्यू आवेश से जब लेंगे तो यहां से लेंगे तो यल का मान r में से घट जाएगा। अगर माइनस क्यू से लेते हैं तो यह जो है r में यल जुड़ जाएगा, ये दूरिया होगा। ठीक, आइए माना वगैरह मान लेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, और इसे वैद्युत द्विध्रुव से या वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। यहां पर V इक्वल टू बताना है कितना होगा, बस इतना बात लिख देंगे। फिर एक बार सुन लें। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, इसके केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस यल, और माइनस क्यू आवेश से P की दूरी r प्लस यल है।
अब यहाँ एक बार हम प्लस क्यू आवेश से, एक बार माइनस क्यू आवेश से निकाल देंगे आराम से। ध्यान देना, बिल्कुल इजी। प्लस माइनस क्यू आवेश से, फिर प्लस क्यू आवेश से। तो यहाँ ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश से पहले निकाल रहे हैं। माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। R की दूरी देखो, R यहां से लेकर यहां तक यानी R प्लस L है, तो यह हो जाएगा R प्लस L। अरे भाई R का मान हमको निकालना है, क्योंकि फार्मूला जो होता है V बराबर पड़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। ये फार्मूला है, R दूरी है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, तो हमको माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू से P की दूरी R प्लस L है, तो वही R प्लस L तो भर दिए, दूसरा कुछ नहीं किया है। आगे ध्यान देना। अब एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, उसका सेम इसी तरह माइनस क्यू आवेश से निकाल दो, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकाल दो, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव, यानी को माइनस नहीं सॉरी प्लस क्यू आवेश, माइनस से तो निकाल दिए, और प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, सेम वही V2 लिखेंगे, और V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ही है, अब बटे यहां से यहां तक, ध्यान देना यहां से यहां तक की दूरी R माइनस L है, R माइनस L। एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज भूल गए, क्योंकि विभव अदिश राशि है और विभव तीव्रता हम निकाले थे तो कोई चिन्ह की वैल्यू नहीं थी, लेकिन विभव में चिन्ह की वैल्यू होती है बालक, समझे? चिन्ह जरूर रखेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे तो फिर गलत हो जाए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण लिखे हैं तो यहाँ माइनस क्यू लिख देंगे, और प्लस क्यू आवेश के कारण यदि लिख रहे हैं तो वो वही रहेगा, प्लस ऑलरेडी इस पर छुपा हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर आगे हमको P पर निकालना है परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव निकालना है, तो चूंकि डायरेक्शन की बात है नहीं, तीव्रता में था तो डायरेक्शन देखते थे कि E की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन, E2 की डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दोनों को जोड़ देंगे, इसके कारण विभव, इसके कारण ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, इसके कारण जो विभव, इस विभव को हम आपस में जोड़ देंगे, जोड़ दे रहे हैं। आपका बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 भर दे रहे हैं। V इक्वल टू, ध्यान देना, V इक्वल टू यहाँ V1 का मान आपका ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान R प्लस L, और फिर प्लस V2 का मान वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R माइनस L, दोनों जोड़ दिए, कोई तो किए नहीं, सिर्फ ये V1 का मान है, ये V2 का मान है, हम दोनों को इसको इसमें ऐड कर दिए। ये माइनस का है, माइनस से ही लिखे हैं, ये प्लस का है, प्लस में ही लिखे, लेकिन ऐड करना है, जोड़ दिए। ये काम करते हैं, काम ये करते हैं, यहां दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को बाहर कर लेते हैं। एक चीज और, Q दोनों में है, कॉमन कर ले रहे हैं, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन कर ले रहे हैं, कोष्ट में क्या बचेगा, कोष्ट में बचेगा यहाँ -1 बाई
आर प्लस यल प्लस यहाँ 1/r माइनस यल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या किसी बालक को, आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या? फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया आपका v इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्यू और माइनस 1/r प्लस एल और प्लस 1/r माइनस एल। आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारा आया था v इक्वल टू माइनस क्यू था, यानी वही q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/-1/r, ध्यान देना। यह था -1/r प्लस एल, -1/r प्लस एल, -1/r प्लस एल और प्लस 1/r माइनस एल। ये काम करो, काम ये करो, यहां से त्रियक मल्टीप्लाई करा, गुणा करा देना है तिरछा तिरछी, बस इसका इसमें इसका इसमें करो गुणा। v इक्वल टू हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका करोगे तो यह हो जाएगा आपका -r और प्लस यल, इसका करोगे तो प्लस r प्लस यल और अपन नीचे का तो r में r का r स्क्वायर, यल में यल का यल स्क्वायर हो जाएगा। ये काम करते हैं, यहां दिखाई दे रहा है r से r कैंसिल, एक माइनस एक प्लस निरस्त। v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यल 2l, यल और यल 2l अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इसके पहले भी वीडियो में बताया गया यल का मान r की तुलना में अत्यंत नगण्य होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, तो हम यल का मान छोड़ भी सकते हैं। तो यहां लिख सकते हो आपका यल स्क्वायर लेस देन नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य अगर मान लेंगे तो v इक्वल टू होगा, इसको ऐसे लिखते रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू को इसके पास भेज रहे हैं 2ql अपान r स्क्वायर। ये यल क्यू को यहां भेजे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql अपान r स्क्वायर। ये काम करते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql को हम p कहते हैं, उसमें भी लिखे थे, ये r स्क्वायर उसी तरह उतार देंगे। यही तो है क्या, यही है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में विभव। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पहले इसके पहले वाला ला दे रहा है प्रीवियस, ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर जो है आपका ये वाला है, इसको भी ले लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे निरक्षीय स्थिति में फिर विभव क्या होता है। धन्यवाद।